अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमना इन टिंगम। आज संडे है लेकिन मुझे छुट्टी नहीं होगी। बच्चों को भी छुट्टी है, मियाँ जी को भी छुट्टी है। उनके लिए मजे हैं और मेरे लिए तो बिल्कुल ही आज बिजी डे होने वाला है। ये मानो मेरी जो है ना, वो कहती है मैंने बाहर जाना है। वो देखे ये विंडो में खड़ी है, कह रही है मुझे बाहर लेके जाए। इतनी सर्दी हो रही है, आज भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ये देखे। हाँ जी, आप बोलो। It's not Sunday today. It's Saturday? Then why did you say Sunday? Oh my god, I did it by mistake. एक तो यहाँ के बच्चे जो है ना, वो मेरी इंग्लिश पे बहुत करेक्शन करते रहते हैं, मेरे अपने ही बच्चे। आपने ये वर्ड ऐसे बोला, ऐसे क्यों बोला, ऐसे नहीं था, ऐसे था। यही चलता रहता सारा दिन। इसको हम घर में झूले दे देते हैं ऐसे, मैं बेबी, मैं बेबी, मैं बेबी, मैं बेबी। अब जो है हम नीचे आ गए थे। नीचे आके मैंने फटाफट नाश्ता बनाया। नाश्ता जिसने जो करना था, जिसने सीरियल खाना था, ब्रेड खानी थी, पराठे बना खाने थे, वो बना के दिए। क्योंकि उसके बाद जो है बड़ा वाला बेटा वो अकेडमी जाता है, उसको अकेडमी ड्रॉप करना था। तो अकेडमी तो खैर इन्होंने नहीं छोड़ा था, तो मैंने कहा मैं ज़रा उसको नाश्ता दे के फटाफट जो है वो घर के काम ख़त्म करूँ। क्योंकि ये घर के काम जो है ना, ये तो हम औरतों के कभी भी नहीं ख़त्म होने, मरते दम तक नहीं ख़त्म होने। छोटी वाली बेटी जो है वो थोड़ा तंग कर रही थी, कभी वॉकर पे आगे जा रही थी, पीछे जा रही थी। तो ये देखें जी, आज मैंने फटाफट जो है वो सफाई कर ली। ये देखें, मानो को भी ज़रा नहा धुला के जो है ना वो बिठा दिया था। और ये देखें जी, सारे रूम अच्छे तरीके से मैं क्लीन कर चुकी थी। ये देखें, कभी जो है ना वो मैं अपनी बेटी को भी बुलाती होती हूँ कि मेरी थोड़ी हेल्प करे, उसको भी पता चले। तो मैंने फिर ना जब सारी क्लीनिंग कर ली ना, तो फिर मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा मेरी हेल्प करो आके। आज मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है डिशेस वॉश करने में। उससे पूछते हैं वो क्या फील करी है, उसके जज्बात एहसास क्या है। ये देखे, ये देखे। ओह माय गॉड, माँ ने कभी नहीं ग्लव्स पहने। ये देखो ग्लव्स पहन के धो रही। वाह, गुड गर्ल। जी, ये पानी तो निकालो इसके अंदर से। ये देगची पीछे करो। और देगची पीछे करना। हाय अल्लाह, ओवर रिएक्ट क्या कर रही हो। चल उसका सुराख खाली करो। ये भी तुम नहीं आज मांजना है। अच्छा, उसका सुराख तो खाली करो, उसके अंदर उंगली मारो। No, I'm not doing that. यस यू आर। ओके, इधर देखना। मेरे जो फ्रेंड्स हैं यूट्यूब के, उसको बताओ हाउ यू फीलिंग। Like a housewife. ओह माय गॉड। अच्छा बताओ ना, आपको क्या फील हो रहा है। आप देख लो, मम्मा जो हैं वो रोज ये काम करती हैं, दिन में 3 टाइम्स। Yeah, but you're used to it. So it's different. हाँ, यूज टू इट क्या मतलब। आपको पता चल रहा है कि मैं कितना हार्ड वर्क करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ। हाँ, Huh? व्हाट आर योर फीलिंग्स। Annoyed. हैं, हाय अल्लाह। She's looking the house as well. She started washing all the boards. Now tomorrow she's gonna cook the food for us as well. So that we're gonna give her some education about how to cook and how to wash the boards. £10 per dish. Yeah? Ah, all work for £10, yeah, for one thing, yeah. Thanks very much, mom. £10 per dish. Yeah? Oh. 10 पाउंड है, One dish is one thing. Look. 1 डिश पर पाउंड। 10 पाउंड। तो मुझे क्या मिलता है रोज काम करने का। मुझे क्या मिलता है रोज काम करने का। Nothing. तो आपको क्यों मिले। Huh? I'm supposed to do it. अच्छा चल ठीक है, शाबाश करो, थैंक यू सो मच। ये देखें जी, किचन भी सारा साफ हो चुका है। ये मेरे फ्लावर्स जो मेरे मियाँ साहब लेके आए थे, मिडल में रखे हुए हैं मैंने। चले जी, अब कुकिंग की तरफ आते हैं। किचन में मैं आ चुकी थी, तो सोचा आज बिरयानी बना लूँ। क्योंकि मेरे बेटा है जो बड़ा वाला, उसको बड़ी पसंद है बिरयानी। साथ में दही भल्ले मैंने कहा था बना लेती हूँ। तो सालन जो कल बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, सालन नहीं बनाया आज। तो आज सोचा कि यही बनाती हूँ। आज मैंने जिस टॉपिक पे बात करनी थी वो थी ड्राइविंग की। कि जब मैंने यहाँ पे यूके में आके जो है वो ड्राइविंग सीखी, तो मुझे क्या मतलब डिफ़िकल्टीज़ जो थी वो पेश आई। क्योंकि पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं गाड़ी चलाती थी, गाड़ी की अलिफ बे भी नहीं पता थी। और एक मज़े की बात बताऊं कि जब मैंने यहाँ पे पहला लेसन लिया, जिस दिन मैं गई, तो वो अपने ही अंकल थे, एशियन थे। उर्दू में ना मुझे कहते हैं कि मैं सबसे पहले मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि गाड़ी, आप मुझे बताएं गाड़ी चलती कैसे है। तो मैंने वो जो उसका स्टीयरिंग है ना, मैंने उसको उनको कहा कि ये स्टीयरिंग घुमाने से गाड़ी चलती है।
तो वो इतना हंसे, वो कहते हैं कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि गाड़ी चलती कैसे, तो तुम सीखोगी कैसे? तो मैंने कहा बस मुझे तो शुरू से यही, जैसे वो छोटे बच्चे नहीं होते, वो गुड़ुम 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 करके उसको स्टीयरिंग घुमाते हैं, तो वैसे गाड़ी चलाते हैं, तो मुझे यही है कि उसी से गाड़ी चलती है। बहरहाल उनसे मैंने सिर्फ 2-3 लेसन लिए थे, उसके बाद वो बिज़ी हो गए थे, तो फिर मैंने उनसे नहीं लिए। तो एक और थे, वो आई थिंक तुर्की के थे शायद, कुछ इस तरह, मतलब या इस्तांबुल इस साइड के मतलब थे वो, उनसे मैंने सीखी थी फिर ड्राइविंग। तो वो इंग्लिश ही बोलते थे। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए कि अगर तुम इनसे सीखो ना, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होगा वो इंग्लिश बोलेगा। तो फिर मैंने अपनी ना, मतलब कुछ मेरी जानने वाली थी जिन्होंने ड्राइविंग पास की थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा ना कि तुम्हें इसी से सीखनी चाहिए। वो कहती हैं कि हमारी एक जानने वाली थी, तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं इंग्लिश आती थी ना, उसने उर्दू बोलने वाली से सीखा। तो एग्ज़ामिनर जो था वो था इंग्लिश बोलने वाला, उसने पता नहीं इंग्लिश में कहा कि टर्न इधर तो टर्न उधर, तो उसको ये भी नहीं पता था, तो वो फ़ेल हो गई। तो मैंने कहा चलें ठीक है, फिर मैंने उसी से लेसन्स वगैरह लिए। लेसन्स तो खैर मैंने काफ़ी लिए थे, और ऑटोमेटिक जो है वो मैंने मतलब सीखी थी। मैनुअल तो मैं सोच ही नहीं सकती थी, मुझे शुक्र है मैंने नहीं की, क्योंकि वो मैं बहुत हार्ड हो जाना था मेरे लिए कि मैं वो बनाती। अब बनाती कह रही हूँ, बयानी को देख के वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुंह से वही निकल रहा है कि मतलब मैनुअल सीखती। तो लेसन्स जो हैं मैंने तकरीबन 20-25 लेसन्स लिए थे। तो फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया था, प्रैक्टिकल। तो ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम में पास कर लिया। तो मैंने जब मैंने पास कर लिया ना, उस दिन बारिश भी हो रही थी, मैं सुबह से मतलब दुआएं कर रही थी, या अल्लाह जी बारिश बंद हो जाए, या अल्लाह जी बारिश बंद हो जाए। तो लेकिन ये कि बारिश होती रही थी, मुझे ये था कि हाय अगर बारिश तेज़ होगी ना फिर तो मेरे से गाड़ी नहीं चलनी, तो मैं फ़ेल हो जाऊंगी। तो दूसरा ये कि गाड़ी सीखते वक्त भी इतनी मुश्किलात आई हैं कि मेरे मतलब बच्चे थे छोटे, मैं उनको घर छोड़ के जाती थी सीखने के लिए। बस मेरे हस्बैंड को भी शौक था कि तुम सीख लो, मुश्किल वक्त का पता नहीं होता कि तुम मतलब कभी भी आ सकता है ना। तो बच्चों को घर छोड़ के जाती थी, लेसन लेके आती थी, फिर सारा मतलब काम शाम करती थी, 2 घंटे का मैं लेसन एक साथ लेती थी। तो ये बड़ा मुश्किल होता है वो जिनके बच्चे हैं जो जाती हैं उनको पता होगा कि घर से आधा पौना घंटा निकलना वही महाल है। तो जाती थी फिर आती थी, ऐसे करके मैंने तकरीबन 20-25 लेसन्स लिए थे। तो जिस दिन मैं पास करके आई, मैंने ना सर्टिफिकेट छुपा लिया। मेरा एग्ज़ामिनर भी इतना हैरान हुआ कि मैंने फ़र्स्ट टाइम में पास कर लिया। एग्ज़ामिनर नहीं, सॉरी, इंस्ट्रक्टर जिससे मैं लेती थी ना, कि तुमने तो पास कर लिया। अच्छा, फिर जब मैं घर आई ना, मैंने वो अपना सर्टिफिकेट छुपा लिया। तो मैंने हस्बैंड को घर आके कहा मैं फ़ेल हो गई। तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, कहते नहीं कोई बात नहीं, खैर है, फिर क्या हुआ, फिर दोबारा दे लेंगे, और क्लासेस ले लेना, फिर ले लेंगे। इनको पक्का पता था कि मैंने फ़ेल किया ना। फिर मैंने 10 मिनट के बाद बताया मैं तो पास हो गई हूँ, सर्टिफिकेट दिखाया, तो इतना मतलब खुश हुए। तो मैंने जो थ्योरी टेस्ट था वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही पास कर लिया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना दिमाग था मेरा कि मतलब पढ़ने में अच्छी थी पाकिस्तान में, तो शुक्र है वो मैंने पास कर लिया। तैयारी मैंने इतनी की थी, की थी ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे जहन पे सवार हो गया था ये कि मैंने करना ही करना है। तो बस आप ना जिस चीज़ के पीछे पड़ जाओ ना, वो उसमें आप कामयाब लाजमी होते हो। अपनी पूरी जान लगा दो और अपनी पूरी मेहनत के साथ करो। तो मेरी फ़र्स्ट टिप तो यही है कि पहले तो आप अच्छे तरीके से स्टडी करो। मैं थोड़ा किताबी कीड़ा टाइप की लड़की हूँ। मैंने ना बुक्स जो हैं, लड़की ही मैं अपने आप को कहूँगी, मैं वही औरत नहीं हूँ। तो मैंने जो थ्योरी टेस्ट की बुक होती है, वो मैंने बुक को ही तकरीबन 4-5 दफ़ा मैंने ख़त्म कर ली थी। मतलब रट्टे मार मार के वो सारी ख़त्म कर ली थी। उसके बाद ऑनलाइन जो होते हैं टेस्ट होते हैं, वो मैंने बहुत किए थे, पता नहीं 50-60 मतलब अनगिनत किए थे मैंने, वो मैंने बहुत किए थे। फिर उसके बाद अपने इसको इंस्ट्रक्टर को मैंने 2 दफ़ा मैंने उसको अपना टेस्ट दिया था इसका, ड्राइविंग का। तो खैर उसमें तो मैं फ़ेल ही हुई थी लेकिन जो एग्ज़ामिनर को दिया वो मैंने फ़र्स्ट टाइम में पास कर लिया। तो बस यही टिप है, अपनी पूरी मेहनत करें और अपने जहन में रखें कि आपने ये करना है, तो इंशाल्लाह आप कर लोगे। और दूसरा ये कि जब आप एक चीज़ की मतलब आप अगर आप थ्योरी का ही ले लें ना, आप तैयारी कर रही हैं, 1 मंथ आप पढ़ रही हैं, फिर उसके बाद आपने 2 माह छोड़ दिया, फिर दोबारा से पढ़ना शुरू किया, वो सारा दिमाग से निकल जाता है। आपने ऐसे नहीं करना। अगर आपने पहले अपना जहन बना लें कि अगर आपने मतलब गाड़ी का
ड्राइविंग टेस्ट पास करना है तो आप मतलब वो करके ही छोड़ेंगी। मतलब अगर कर लिया छोड़ दिया, पढ़ लिया छोड़ दिया, ऐसे करके फिर नहीं आप कर सकती ना, मतलब मैं तो नहीं कर सकती थी ऐसे। तो मैं बस इसके पीछे पड़ गई थी कि अब मैं ख़त्म करके ही करूँगी, वैसे नहीं छोड़ूंगी इसको। तो बस यही है, फिर मेहनत करें जब तक आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट ना हो कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो तब तक आप करते रहें करते रहें करते रहें। और तीसरी चीज़ ये कि मैंने ना वीडियोस यूट्यूब पे बहुत देखती थी, तो इसकी ख़ास तौर पे रिवर्स पार्किंग की, ये वो सारी मैंने ना बहुत हर वक्त देखती रहती थी। और ख़ास तौर पे जब एग्ज़ामिन मतलब मैंने ये टेक्स्ट बुक करवाया था ना, उसके पास जाके तो मैं बहुत ज़्यादा देखती थी। उसमें आपको इतनी टिप्स बताते हैं और वो यकीन करें टिप्स इतना काम करती है ना कि आपने जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपको इंस्ट्रक्टर कह रहा है ना कि आप इस लाइन में मूव करें, उस लाइन में, अगर आपको उसकी लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही ना, तो आप उससे दोबारा पूछ सकते हो, 2 दफ़ा पूछ सकते हो, 3 दफ़ा पूछ सकते हो। यकीन करें वो माइंड नहीं करते। अगर आप इस तरह पूछ लोगे ना तो आपको सही मतलब आपको पता चल जाएगा ना उसने क्या कहा, आप सही तरह से चला सकोगे, उसी लाइन में जा सकोगे। अगर आप शाय फील करो कि हाय मैं मेरे पूछने से ही पता नहीं वो मुझे फ़ेल कर देगा, तो इस तरह नहीं होता। तो ये मैंने टिप्स जो है ना, ये मैंने यूट्यूब की वीडियोस देख देख के मैंने बड़ी टिप्स ली थी। तो मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ था, बड़ा कॉन्फिडेंट मिला था मुझे, मैं बड़ी रिलैक्स थी उस दिन। तो इवन के जो एग्ज़ामिनर था उसने कहा था कि आप बहुत काम हो और इतनी अच्छी मतलब ड्राइविंग जो है ना पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कोई कोई करता है जिस तरह आपने की है फ़र्स्ट टाइम में। तो ये थी मेरी जी मतलब ड्राइविंग की टिप्स थी, क्योंकि मुझे लगता है कि ड्राइविंग हर लड़की को आनी चाहिए, स्पेशली अगर आप इधर यूके में रहती है ना। तो पता है यहाँ पे हस्बैंड जो है वो तो बिज़ी होता है ना हर वक्त, जॉब्स कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो आप अपने 100 काम जो है ना, अगर आपको ड्राइविंग आती हो तो आप कर लेते हो। तो आप लाजमी सीखें। बेशक कोई पढ़ी लिखी है या पढ़ी लिखी नहीं है, उर्दू में भी करवा देते हैं यहाँ पे, तो बुक्स हैं उर्दू में भी, आपको तैयारी करवा देते हैं ना, सेंटर्स बने हुए हैं। तो हर लड़की को ड्राइविंग आनी चाहिए, अपने लिए अपने बच्चों के लिए। आप कहीं भी आ जा सकती हैं, आपको मतलब किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं रहती। और मैं अपने तजुर्बे से एक और बात शेयर करूँगी कि मैंने तो ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया ना, उसके बाद मुझे इतना डर लगता था कि मैं अकेली निकलती नहीं थी। आप यकीन करें कि मुझे इतना डर लगता था, मेरे हस्बैंड मुझे इतना पुश करते थे कि तुम जाओ, अब तुमने पास कर लिया, निकलो। मुझे डर ही इतना लगता था। 2-3 दफ़ा इनके साथ गाड़ी में बैठी हूँ, अपने ही मतलब 1-2 स्ट्रीट्स का चक्कर लगा के फिर वापस आ गई। फिर ये मुझे एक दिन कहते हैं कि मैं बस इधर बाहर ही घर के बाहर खड़ा हूँ, इसी रोड का तुम अकेली जाके चक्कर लगा के आओ। तो मैं गई हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ, अल्लाह ताला का मतलब वो आयतुल कुर्सियाँ पढ़ी और क्या कुछ पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़े, बैठी हूँ गाड़ी में। और आप यकीन करें मैंने एक राउंड लगाया है ना, मेरी गाड़ी जो है ना वो पिलर बना हुआ था हमारे ही घर घर के ना मोड़ पे, उसके अंदर गाड़ी मारी है। और ये मेरे हस्बैंड मुझे दूर से देख रहे थे ये। तो ये आए हैं चलते हुए, वहाँ पे कॉर्नर पे एक अंकल भी खड़े थे, तो वो कहते हैं कि इनको कहते हैं मेरे मियाँ को कि इनको भी गाड़ी ना चलाने दो, 6 माह इसके साथ ही बैठ के चलाओ। तो वो जब गाड़ी लग गई ना एक दफ़ा, आप यकीन करें मेरा इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया, इतना लो हो गया ना, रोने लग गई मैं घर आके कि मैं नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती।
उसके बाद से मैंने गाड़ी चलाई ही नहीं। यकीन करे 1 साल 1.5 साल मैंने गाड़ी नहीं चलाई। तो मैं आपको मतलब अपने वही एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से बता रही हूँ कि आप ये मिस्टेक कभी मत करना। वो कहते हैं ना कि फेलियर से ही इंसान जो है ना वो उठता है दोबारा। जो फेलियर से डर गया ना वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। फिर ये हुआ कि हम लोगों ने अपना घर चेंज किया। जब घर चेंज किया ना, तकरीबन आप देखेंगे मैंने पास किए हुए मुझे 1 साल 1.5 साल हो चुका था। तो जब हम लोगों ने घर चेंज किया ना, तो उसके बाद जाके फिर बच्चे कह रहे थे हमने स्कूल नहीं चेंज करना। तो फिर मुझे ना कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि फिर हमारी मजबूरी बन गई थी। हस्बैंड जॉब पे जाते थे, मुझे लाजमी बच्चों को लेके आना ही था। फिर जो है ना मैंने हिम्मत पकड़ी, मैंने कहा नहीं, इतने ही मैंने वो वीडियोस वगैरह देखती होती थी यूट्यूब पे डाल के कि हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिल्ड मतलब कॉन्फिडेंस, वीडियोस देख के तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैंने करना ही है जो मर्ज़ी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें हर जगह पे जाती हूँ। चलाती मैं अभी भी सिटी के अंदर ही हूँ, बाहर नहीं कभी गई। लेकिन ये कि अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ। बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेके जाना हो, उनके अपॉइंटमेंट्स हो, अपनी हो, कुछ भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह चली जाती हूँ। तो फिर मैं इतना सोचती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के वो 2 साल जो हैं वो मैंने ऐसे ही ज़ाया कर दिए। तो उस वक़्त बच्चे भी 3 थे। छोटी बेटी तो फिर 4 साल के बाद 5 साल के बाद पैदा हुई। तो मैं उस मतलब एरिए मतलब जो था ना, मैं कोई जॉब वगैरह कर सकती थी, गाड़ी पे चली जाती, खुद वापस आ जाती, कुछ भी कर सकती थी। गाड़ी अगर पास हो तो जॉब भी इजीली मिल जाती है। लेकिन मैंने अपने वो साल ज़ाया कर दिए। तो इसलिए ये मेरी बड़ी ख़ास टिप है कि अगर आप ड्राइविंग पास कर लेती है ना, तो आप बस ऐसे ही बैठे मत कि मुझे डर लगता है। थोड़ा थोड़ा करके अपने हस्बैंड के साथ बैठ जाएं, अपनी अम्मी के साथ बैठ जाएं, या मतलब अपने फ्रेंड के साथ बैठ जाएं, बस चलाते रहें, थोड़ी चलाते रहें, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। छोटी छोटी रोड्स पे ना चलाएं, खुली रोड्स पे चले जाएं, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। ये देखें जी, मेरे दही भल्ले जो हैं बड़े मज़े के बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही इजी और सिंपल वे से मैंने दही भल्ले बनाए हैं। वीडियो देख के आपको समझ तो आ ही गई होगी। अब मैंने कहा अब कुकिंग के ऊपर क्या वीडियोस में मतलब ये इस तरह हम बनाऊं कि दही भल्लों को ऐसे करें, इतना दही डालें, फिर चाट मसाला डालें, ये तो सबको ही आता है बनाना। वीडियो देख के भी बनाना मतलब आपको पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहती हैं इसकी रेसिपी, तो आप कमेंट्स में मतलब मुझे मैसेज कर दें। मैं फिर एक वीडियो अलग से बना दूँगी सारी कि मतलब मैंने किस तरह बनाए हैं। अब जो है मैं सर्व करती हूँ अपने हस्बैंड को, बच्चों को। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी मतलब आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, या मेरी वजह से आपकी थोड़ी आसानी हो गई हो, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ये देखें जी, चावल भी इतने ज़बरदस्त थे। और मैं चावल यूज़ करती हूँ सीरिया। इतने ज़बरदस्त और इतने लंबे चावल बनते हैं ये वाले कि ना, अच्छा चावल अच्छे ना भी बने हो ना, वो अच्छे दिखने में अच्छे हो ना, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखें जी, ये मेरी आज की थी कुकिंग। अब मैं फारिग हो चुकी हूँ। हाँ जी, खा के बताएं कैसी बनी है। और जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो बताएं कि सैटरडे वाले दिन या संडे वाले दिन हाउसवाइफ को और मम जो है 4 किड्स की उसको रेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं। बहुत अच्छी बनी आपने। है अच्छी बनी है। मेरा नाम मैं नाम ही भूल गया खुशी में। मैं ना आमना मेरा नाम ही भूल गई, ये देख ले। बड़ी अच्छी बनी, बड़ी टेस्टी है। अच्छा दे वो मेरा ही नाम। आपका नाम जोरा नाम नहीं होंगे आप फुल होते ही रख दो वापस। चलो एंजॉय करो। मैं अपनी मानो को भी खिला दूं। मानो, ओ मानो 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 मानो।